आज की इस वीडियो में सीखेंगे हाउ का सभी प्रयोग इन इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग। हाउ लॉन्ग मतलब कब से, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ मच कितना, हाउ फार कितना दूर। ऐसे हाउ के कई सारे प्रयोग हैं जो इस वीडियो में एक एक करके सभी का यूज सीखेंगे। फर्स्ट है हाउ ऑफन। मैं बता दूं कि हाउ का जो मतलब है वो होता है कैसे, लेकिन हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। जब वर्ड के साथ कुछ अलग वर्ड मिल जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कितनी बार मतलब हाउ ऑफन। इससे की स्ट्रक्चर होगा हाउ ऑफन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जिससे तुम वहां कितने बार गए हो, जिससे बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि तुम वहां कितने बार गए हो, तुम उससे कितनी बार मिले हो, वो कितनी बार खाना खाया। तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो वहां पर आप अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं हाउ ऑफन। इससे तुम वहां कितनी बार गए हो तो हाउ ऑफन डिड यू गो देयर। प्रिया कितनी बार पानी लाई, हाउ ऑफन डिड प्रिया ब्रिंग वाटर। यहाँ पर हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार। आप अगर इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स आप ऐसे बोल सकते हैं कितनी बार, लेकिन हाउ ऑफन जो है स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। अमन कितना बार दवाई खाया, हाउ ऑफन डिड अमन टेक मेडिसिन। तो टेंस जिस प्रकार से होगा वैसा सेंटेंस होगा, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस के शुरू में हाउ ऑफन आएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी और इसका मतलब है कितने। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और वो काउंटेबल नाउन प्लुरल होगा। इससे कितने किताब अमन के पास है, हाउ मेनी बुक्स। अगर मैं यहाँ पर एस को हटा दूं ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाउ मेनी के बाद जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो प्लुरल में आएगा। मतलब बुक आना रहेगा तो बुक्स आएगा, कार आना रहेगा तो कार्स आएगा, पेन आना रहेगा तो पेन्स आएगा। मतलब एस या ईएस जोड़ के आएगा। जो नाउन सिंगुलर से प्लुरल बनते हैं एस या ईएस से। हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव। रवि के पास कितने किताब हैं, अमन के पास कितने हैं। अमन है यहाँ पर तो रवि के जगह पर अमन कर देंगे। कितने लोग वहां खेल रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर प्लेइंग देयर। यहाँ पर जो है हाउ मेनी पीपल ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी मीन्स कितने। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग और इसका मतलब है कब से। मतलब यहाँ पर बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। जैसे हाउ लॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ कब से खेल रहे हो तो सेंटेंस बनाते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर। वे लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग हियर। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं हाउ लॉन्ग मीन्स कब से। राहुल कब से काम कर रहा है, हाउ लॉन्ग हैज राहुल बीन वर्किंग। इस तरीके से आप चाहें तो फॉर हाउ लॉन्ग भी प्रयोग कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग भी ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया कब से मेरा इंतजार कर रही थी, हाउ लॉन्ग हैड प्रिया बीन वेटिंग फॉर मी। फॉर हाउ लॉन्ग हैड प्रिया बीन वेटिंग फॉर मी। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। नो डाउट इट इज टोटली ट्रू। नेक्स्ट है हाउ टू और इसका मतलब है कि कैसे करें। जैसे बोलते हैं कि कैसे खाएं, कैसे अंग्रेजी सीखें, कैसे कार चलाएं, कैसे पेड़ पर चढ़ें, कैसे पहाड़ पर चढ़ें, कैसे कोई काम करें। तो वहां पर हाउ के बाद टू V1 का प्रयोग करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंग्रेजी कैसे बोलें तो बोलते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कार कैसे चलाएं, हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं बता दूं कि इसका प्रयोग ओनली स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। आप इसका रिटर्न में नहीं कर सकते। रिटर्न के अनुसार ये सेंटेंस गलत है, लेकिन स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है। हाउ फार मीन्स कितना दूर। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। जैसे कि हाउ फार, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे राहुल काम करने कितना दूर जाता है तो बोलते हैं
हाउ फार डज राहुल गो टू वर्क? हाउ फार मीन्स कितना दूर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है। बातचीत में बोलते हैं आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो अंग्रेजी में आप पूछेंगे इसे हाउ फार इज योर हाउस या होम फ्रॉम हियर। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है। तो कितना दूर मीन्स हाउ फार। राहुल कितना दूर अमन से मिलने जाएगा, यहाँ पर राहुल, यहाँ पर आप अलग अलग वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट कि आप ये भी समझ रहे हैं। हाउ फार विल राहुल गो टू मीट अमन, तो इससे आप सेंटेंसेस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस सेंटेंस बनाया जाएगा। सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस किस टेंस का है, तो टेंस से कोई मतलब नहीं, मतलब है कि हाउ फार सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होगा, जैसा टेंस आएगा उसके अनुसार सेंटेंस बना दिया जाएगा। हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा, जिससे कि बात करते हैं ना कि तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा। हाउ फार विल वी हैव टू गो। नेक्स्ट वर्ड है हाउ अबाउट मीन्स कैसा रहेगा। जस्ट वी टॉक अबाउट प्लान समथिंग, जब हम लोग किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो अपना ओपिनियन देते हैं कि ये काम करना कैसा रहेगा, उससे मिलना कैसा रहेगा, कार खरीदना कैसा रहेगा, जब हम किसी का ओपिनियन जानना चाहते हैं। हाउ अबाउट के साथ वी फोर आएगा, जो भी एक्शन रहेगा उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राहुल के साथ रहना कैसा रहेगा, जस्ट ओपिनियन पूछा जा रहा है। हाउ अबाउट लिविंग विद राहुल, घर जाना कैसा रहेगा, जस्ट इट इज 11 o'clock PM, यहाँ पर बोल सकते हैं कि रात के 11 बजे हैं, घर जाना कैसा रहेगा। फलाने मतलब कि आप पूछ रहे हैं, लोगों का ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट गोइंग टू हाउस नाउ, यहाँ काम करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट वर्किंग हियर, इस नदी में नहाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट स्विमिंग इन दिस रिवर, तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हाउ काइंड ऑफ मीन्स कितने मेहरबान, तो आप बोलते हैं इस तरीके से कि आप कितने मेहरबान हैं कि आपने मुझे पैसे दिया, इस तरीके से बातचीत में करते हैं। हाउ काइंड ऑफ यू टू गिव मी मनी, राहुल कितने मेहरबान हैं कि उसने मेरी मदद की। हाउ काइंड ऑफ राहुल टू हेल्प मी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, नो डाउट कि कोई भी डाउट नहीं होगा। आप कितने मेहरबान हैं कि आपने मेरी स्थिति को समझा। हाउ काइंड ऑफ यू टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ग्रेट ऑफ, इसका मतलब है कितने महान, जैसे कि आप कितने महान हैं कि आपने मेरे लिए कुर्सी लाए, तो आप बोल सकते हैं हाउ ग्रेट ऑफ यू टू ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं कितने महान हैं, कितने उच्च हैं, इससे बात करते हैं। आप कितने महान हैं कि आपने मेरे साथ खाना खाया। हाउ ग्रेट ऑफ यू टू ईट फूड विद मी, राहुल कितना महान है कि उसने बिना मांगे उससे पैसे दिया। हाउ ग्रेट ऑफ राहुल टू गिव हिम मनी विदाउट आस्किंग फॉर, विदाउट आस्किंग फॉर मीन्स बिना मांगे। आप कितने महान हैं कि मुझे धन्यवाद दिया। हाउ ग्रेट ऑफ अमन, अमन कितने महान है कि उसने मुझे धन्यवाद दिया। हाउ ग्रेट ऑफ अमन टू थैंक मी, इससे आप सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाउ फुलिश ऑफ, इसका मतलब है कितनी मूर्खता, मतलब कितना बेवकूफी जो कि नीच काम कर लेता है। तो पर आप बोल सकते हैं इस तरीके से कि आपकी कितनी मूर्खता है कि आपने उससे शादी किया, दैट मीन्स कि वो आपके लायक नहीं थी। तो सेंटेंस बोलते हैं हाउ फुलिश ऑफ यू टू मैरी हर, राहुल की कितनी मूर्खता है कि वो ये काम किया। देखिए यहाँ पर बार बार राहुल आ रहा है, यहाँ पर आप अमन, सुमन, रवि, रमेश, रंजन, कुछ भी आप यहाँ पर वर्ड को चेंज कर सकते हैं कि अमन की कितनी मूर्खता है कि वो ये काम किया। हाउ फुलिश ऑफ अमन टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, ये काम किया। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, बिकॉज यू नो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, सो फोकस अपॉन प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुमन की कितनी मूर्खता है कि वो राहुल के साथ रहता है, वो रवि के साथ रहता है, वो अमन के साथ रहता है, इस तरीके से आप बोलेंगे। हाउ फुलिश ऑफ सुमन टू लिव विद रवि, तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हाउ मीन ऑफ, इन सभी वर्ड में हाउ लगा हुआ है, इसका मतलब है कितना नीच, कितना घटिया, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कि अंकित कितना नीच है कि उसका पेन चुरा लिया। हाउ मीन ऑफ अंकित टू स्टील हिज पेन,
तुम लोग कितना नीच हो कि मुझे धोखा दिया। हाउ मीन ऑफ यू टू चीट मी। हाउ मीन ऑफ यू टू चीट मी। तुम लोग कितना नीच हो कि मुझे धोखा दिया। मोहन कितना नीच है कि ऐसा सोचता है, उसका सोच घटिया है। तो आप बोलते हैं हाउ मीन ऑफ मोहन टू थिंक लाइक दिस। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं बता दूं कि ये सभी सेंटेंसेस में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क है। अगला शब्द है हाउ नाइस ऑफ, मतलब है कितना अच्छा, जिससे कि आप कितने अच्छे हो कि आपने मुझे एक किताब दिया। हाउ नाइस ऑफ यू टू गिव मी अ बुक। राहुल कितना अच्छा है कि वो मुझे रोज कुछ ना कुछ खिलाता है। तो सेंटेंस सुनेगा हाउ नाइस ऑफ राहुल टू फीड मी समथिंग और द अदर डेली। वो कितना अच्छा है कि वो सत्य बोलता है। हाउ नाइस ऑफ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वो, तो यहाँ पर आप बोलेंगे हिम। हाउ नाइस ऑफ हिम टू स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर एक डाउट बन सकता है, यहाँ पर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा तो ठीक है, प्रोनाउन अगर आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर ही आना रहेगा तो आ जाएगा हिम आ जाएगा, इस पर से सी आना रहेगा तो यहाँ पर हर आ जाएगा, इस तरीके से। हाउ मच मीन्स से कितना, इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये नाउन जो है वो होता है सिंगुलर। जैसे कि कितना दूध रवि ने पिया। हाउ मच मिल्क डिड रवि ड्रिंक। यहाँ पर मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। कितना चीनी तुमने खरीदा। हाउ मच शुगर डिड यू बाय। तो शुगर भी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हाउ मच के साथ प्रयोग हुआ है। हाउ मच के साथ वही नाउन आ सकता है जो अनकाउंटेबल नाउन हो, जिससे गिनती नहीं किया जा सकता हो 1 2 3 में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।